हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एसर रिलेशन के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, तो आपको वो लेक्चर होपफुली अच्छा लगा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं जो क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब देखिए स्टूडेंट, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअलिटी में क्या होता है कि जब कभी हम किसी ग्राफ की बात करते हैं तो हम दो क्वांटिटीज की बात करते हैं। जब भी कभी आपने देखा होगा, जब भी कभी आपने ग्राफ बनाया है तो हमेशा जो ग्राफ है वो दो क्वांटिटीज के बीच बनता है। पहली क्वांटिटी होगी कुछ भी या फिर सेकंड क्वांटिटी, मतलब दो क्वांटिटी उसमें अटेन करती है और दो क्वांटिटीज के बीच में ही क्या बनता है, ग्राफ बनता है। अब एक्चुअलिटी में क्या है कि ग्राफ हम बनाते ही क्यों हैं, क्या रीजन है ग्राफ बनाने का। तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि हमने आगे पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जो जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब सपोज कीजिए किसी को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में नहीं आता है और वो ये कहता है कि मुझे इस चीज को ग्राफ से समझाइए आप। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को हम ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में हम उसको समझा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की, लेकिन उससे पहले हम दो क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन क्वांटिटीज से आपका ग्राफ हमारा बनेगा। तो देखिए, पहली क्वांटिटी आती है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी क्या आती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड सेकंड इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। टू टाइप्स की क्वांटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड अनदर इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो स्टूडेंट देखिए, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्वांटिटी क्या है। एक्चुअली में क्वांटिटी का मतलब है जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब ये है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जैसे कि अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, दैट इज टाइम। हम टाइम की बात करते हैं, टाइम क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी की। अब डिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि वो किसी पे डिपेंड रहेगी जब भी वो डिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है उनका जो रिजल्ट आता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या करती है, उनके रिजल्ट के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज बोलते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, जैसे कि डिस्टेंस, वेलोसिटी। हम दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस और वेलोसिटी। ये दोनों ही क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो कि क्या करती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के जो भी चेंज आता है उसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट देखिए, हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं तो कितने तरह के हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, हमें ये चीज क्लियर हो चुकी है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दो क्वांटिटी के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि ग्राफ जो हम पढ़ने वाले हैं वो कितने टाइप के ग्राफ हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के लिए हम दो ग्राफ्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ क्या आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड सेकंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, पहला ग्राफ क्या आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है, और सेकंड ग्राफ क्या आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है। तो हम इसको धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, दो तरह की क्वांटिटी हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब डिस्टेंस किस तरह की क्वांटिटी है, दैट इज डिपेंडेंट, और टाइम किस तरह की क्वांटिटी है, दैट इज इंडिपेंडेंट। तो हमें ये तो पता चल गया कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक तरफ इंडिपेंडेंट होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी तीन केस हम पढ़ेंगे। तो पहला जो केस आता है दैट इज केस फर्स्ट जो आता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। पहला केस जो हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। पहला केस हम क्या पढ़ेंगे कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन क्या है, वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो इसको हमें क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। दूसरा केस हम पढ़ने वाले हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा जो हमारा केस बनने वाला है दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। और तीसरा जो केस बनता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह लीजिए, या फिर नॉन यूनिफॉर्म हम मोशन भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन भी हम इसको कह सकते हैं, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसमें एक बात पर बताने वाला हूं, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो किस चीज के बारे में बताता है, दैट इज स्पीड ऑफ द बॉडी। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो किस चीज को बताएगा, स्पीड के बारे में बताएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ऐसा कौन सा ग्राफ है जो स्पीड के बारे में डिस्कस करता है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए मैंने आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है, हम क्या पढ़ेंगे। डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया कि हम तीन केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दूसरा है when the object moving in a uniform motion, थर्ड है when the object moves in a non uniform speed or motion। तो इन तीनों केसेस को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं when the object is at rest। देखिए स्टूडेंट, तो हमारा जो पहला केस है वो क्या है, when the object is at rest। ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो देखिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीखेंगे इसका। हमारा जो ग्राफ है वो टू डायमेंशनली ग्राफ है। टू डायमेंशनली का मतलब क्या होता है, वो दो तरह की दो डायमेंशन में हमें बनता है। एक बनता है एक्स एक्सिस में और दूसरा होता है क्या, वाई एक्सिस में। थ्री डायमेंशनल होते हैं वैसे एक्स, वाई और जेड। हम बात किसकी कर रहे हैं, टू डायमेंशनल की। ओरिजिन कहाँ से हो गया, जीरो से हो गया। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। टाइम जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वो आता है एक्स एक्सिस पे, दैट इज टाइम। और टाइम हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं स्टूडेंट, सेकंड से करते हैं। डिस्टेंस क्योंकि हमें पता है किस तरह की क्वांटिटी है, डिपेंडेंट, और डिस्टेंस को हम मीजर किससे करते हैं, मीटर से। तो इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, बेसिक फॉर्म बना लेंगे। देखिए ग्राफ जो बनता है वो दो क्वांटिटीज का बीच का बनता है, ये हमें पता है अभी। एक होती है इंडिपेंडेंट, एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने टाइम ले लिया 1 2 3 4 5 सेकेंड्स ले लिए। इधर हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं। चलिए 5 से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है, अब हमारा जो केस है वो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। सपोज कीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या हो गया, रेस्ट पे चला गया, मतलब वो रेस्ट पे हो गया, बैठ गया एक तरफ से।
10 मीटर चलने के बाद क्या हो गया, वो अपनी जगह पे रेस्ट पोजीशन पे आ गया है और वो बैठ चुका है। तो हम क्या बता रहे थे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से 10 मीटर चलता है और चलने के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, वो रेस्ट हो जाता है। तो हमें क्या बताना, हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है वो तो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इस पॉइंट पे, इसी जगह पे 10 मिनट अगर इस थोड़ा सा मैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, मैं यहाँ से चल के और यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ पे मैं खड़ा ही रहता हूँ, तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? मुझे एक बात बताइए, तो क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है? मुझे एक बात बताइए। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो मूव नहीं करेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या समय रुक जाएगा किसी के लिए? नहीं रुकेगा। मैं इस जगह पे अगर 1 घंटा भी खड़ा रहता हूं तो समय क्या रहता है, चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे है तो उसके लिए अगर जब 1 सेकेंड टाइम रहेगा तब भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 10 मीटर रहेगा। 2 पे रहेगा तो भी 10 रहेगा, 3 पे रहेगा 10 रहेगा। तो इसको ग्राफ को देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है तो उसका ग्राफ किस तरह बनेगा, इस तरह उस ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, हर एक इंटरवल पे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 50 सेकंड भी होते हैं तो भी उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, 10 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। तो अगर ग्राफ बनाना हो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इस तरीके से आप ग्राफ को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं केस 2 की, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। हमारा जो सेकंड केस है जिसमें क्या बता रखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस केस में हमें क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए टाइम किसमें लेना है, हमें सेकंड में लेना है। डिस्टेंस किस में लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है। देखिए इस तरीके से मैंने क्या कर लिया है, एक टेबल को ड्रॉ कर लिया है। देखिए टेबल किस तरह ड्रॉ करनी है हमें, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। तो देखिए हर एक चीज किस में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। जितना डिफरेंस रहेगा वो सब में क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, सीरियल में है, कोई हमारा सीरियल टूटा नहीं है। उसी तरह डिस्टेंस भी किस में लेना है, यूनिफॉर्मली लेना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब एक बात बताइए, इन सभी में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, इसका मतलब इक्वली डिफरेंस है। तो इसी तरीके से हमें क्या लेना है, टेबल को ड्रॉ करना है। अब बात आती है ग्राफ की। तो देखिए ग्राफ किस तरह बनेगा इसका। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स में क्या आता है, टाइम आता है हमारा, जो कि किस में है, सेकंड में है। y में क्या आता है, डिस्टेंस आता है, जो कि हमें किस में लेना है, मीटर में लेना है। अब इसी पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करने हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको थोड़ा हम आगे और इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डिस्टेंस हमें लेना है 10, 20, 30, 40 एंड 50। इस तरीके से हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। डिस्टेंस हमें मीटर में लेना है, टाइम किस में लेना है, सेकंड में लेना है।
अब देखिए इसी तरीके से ग्राफ बनाते हैं, मैं बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं आपको। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 0, तो इसका मतलब ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट क्या है, 1 पे कितना है 10, ये रहा 1, ये रहा 10। आप डॉट भी कर सकते हैं इस तरीके से, डॉट लगा दिया छोटा सा। 2 पे कितना है 20, तो देखिए 2 आपका ये रहा, 20 ये रहा, इधर लगा दीजिए डॉट, ठीक है। इसके बाद 3 पे कितना है आपका 30, ये लग जाएगा। 4 पे कितना है आपके पास 40, तो यहां लग जाएगा। 5 पे कितना है 50, तो ये आपका इस तरीके से 5 डॉट आप बना सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल तरीका है, जो भी ये डॉटेड लाइंस हैं इन सबको क्या कर दीजिए, इन सबको रब कर दीजिए, क्योंकि हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, केवल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए मैं इन सबको क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। देखिए ग्राफ बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे ग्राफ आपका गलत भी नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अब देखिए, अब इन लाइंस को हमें क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। हमारा ग्राफ बन गया। अब एक बात बताइए, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है बिल्कुल। तो ये क्या बन गया, हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूं। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या चीज रिप्रेजेंट की जाती है, स्पीड को मेजर करते हैं। तो स्पीड का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स। अब यहां से देखिए मैं आपको स्पीड निकालना बताता हूं। सपोज कीजिए 30 मीटर लेता हूं मैं इधर इस तरीके से, और टाइम भी कितना लूंगा, इधर लूंगा। इसी तरह 40 लेता हूं मैं, क्योंकि यूनिफॉर्म है, ले सकते हैं। इसको मैं 30 मीटर पे लिया, मैंने सपोज किया, इसको S1 रिप्रेजेंट कर लिया और इसको S2 रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरीके से S1 वाला क्या हो गया, ये T1 हो गया, और ये क्या हो गया, T2 हो गया। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं। क्या ये आपको एक ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये आप इस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं A, B और C से। तो स्टूडेंट्स मैं क्या बता रहा हूं आपको, हमने दो डिस्टेंस लिए हैं, एज्यूम किए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं। 30 मीटर पे पहला S1 लिया मैंने, उसी के अकॉर्डिंग टाइम कितना आएगा, T1 आएगा। S2 लिया है 40 पे, टाइम कितना आएगा, T2 आएगा। और मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है, तो एक ट्राइंगल बन गया है। और ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल होता है, वही एंगल हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखिए मैं इधर बता रहा हूं आपको। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस देखिए, अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं इनके बीच का, तो डिस्टेंस क्या निकलेगा, S2 माइनस S1 किसके बराबर है, S2 माइनस S1 किसके बराबर है, AB के बराबर है। AB रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, इसको कर सकता हूं आराम से। S2 माइनस S1 जो है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना है, पैरेलल है AB के। उसी तरह से T2 माइनस T1 कितना है, T2 माइनस T1 किसके पैरेलल है, BC के। ठीक है, ये मैं कर सकता हूं आराम से। देखिए हमने किया क्या है, हमने डिस्टेंस लिया है। अब ये डिस्टेंस स्पीड निकालनी है ना, कि इसके बीच में स्पीड क्या रहेगी, तो भैया S2 में से S1 माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना डिस्टेंस का, कि बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। उसी तरीके से टाइम में अगर माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना टाइम है। तो S2 माइनस S1, T2 माइनस T1, और S2 माइनस S1 क्या है, AB है, T2 माइनस T1 क्या है, BC है। तो इन्हीं वैल्यूज को मुझे क्या करना है, पुट करना है। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, और S2 माइनस S1 क्या है, AB है, और T2 माइनस T1 कितना है, BC है मेरे पास। और AB अपॉन BC जो होता है वो क्या होता है, देखिए AB क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है, और BC क्या है, बेस है।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, दैट इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन बी सी को मैं क्या कह सकता हूँ, टेंजेंट थीटा कह सकता हूँ। और टेंजेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ एंगल होता है। स्लोप है, इसका एंगल जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट थीटा होगा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, टेंजेंट थीटा बोलते हैं। और अगर मैं इसको अब कैलकुलेट करूं स्पीड को, स्पीड इज इक्वल टू, मैंने आपको इधर बताया है कि ए बी अपॉन बी सी को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए S2 माइनस S1, इसका मतलब 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 अपॉन T2 माइनस T1, दैट इज 4 माइनस 3। 40 माइनस 30 कितना हो गया, 10 हो गया। 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। आंसर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, कैलकुलेट करके बता दिया है कि स्पीड कितना निकलेगा, और टेंजेंट थीटा का भी बता दिया है कि वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन को क्या करते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। और इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें कि आपको आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा केस है दैट इज केस 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो देखिए अगेन हमें टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल देखते हैं, 0 1 2 3 4 5। टाइम तो हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, यूनिफॉर्म ले लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस में हम क्या कर देंगे, थोड़ा हमने क्या बताया, टाइम हमने लिया है 0 1 2 3 4 5, और डिस्टेंस जो हमने लिया है दैट इज 0 5 20 45 80 एंड 125। अब देखिए कई स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर जो लास्ट जो हमने ग्राफ पढ़ा था उसमें हमने जो डिस्टेंस लिया था वो यूनिफॉर्म लिया था, लेकिन इसमें क्या लिया है हमने, नॉन यूनिफॉर्म लिया। तो आप जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को क्या करना, ट्रेवल करना। उसी को ही तो हमें ग्राफ से समझाना है, वही तो हमें करना है। आपको याद हो, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक कार 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, वही कार नेक्स्ट 1 आवर में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, और नेक्स्ट आवर में 60 किलोमीटर जा रही है। तो इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है ना। तो उसी को तो हमें ग्राफ से समझाना है। अब देखिए इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस पे क्या आएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस जो कि मीटर में। x एक्सिस में क्या आएगा, टाइम आएगा, और टाइम किस में आएगा, सेकंड में। इस तरीके से। अब देखिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं तो 125 बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए 20 से, 20 से स्टार्ट करता हूं मैं। एंड इसको थोड़ा और कर लेते हैं 140। स्टूडेंट्स एक बात का हमें ध्यान रखिए, हमेशा जो अगर डिस्टेंस आपको नॉन यूनिफॉर्म दिया है तो जब हम इधर बनाएंगे ग्राफ तो ये हमेशा यूनिफॉर्म ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 0520 है तो यहाँ 0520 ही करना है, नहीं, हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म ही लेके चलना है। अब देखिए ग्राफ बना रहे हैं तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे कितना है 5, तो 5 किधर आएगा, समथिंग इधर आएगा, तो मैं इधर पॉइंट लगा देता हूं। 2 पे कितना है 20, तो 20 ये रहा मेरा, इस तरीके से। 3 पे कितना है 45, ये 40 है, ये 45, ये कितना हो गया 50 हो गया, और 50 से ये हो गया 45, तो ये इधर आ जाएगा। 4 पे कितना है 80 ये रहा मेरा, और 4 किधर है, ये रहा, इस तरीके से। 5 पे कितना है 120 ये रहा, 125 समथिंग लाइक इस तरीके से। और मैं क्या कर देता हूं, इनको जो एक्स्ट्रा है उनको रफ कर देता हूं।
तो देखिए अगर मैं इन सबको कंबाइन करता हूं इस तरीके से, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ जो है वो किस तरह से बन जाएगा, इसी तरीके से बनेगा, कर्व लाइन बनेगा। मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि यूनिफॉर्म का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ जो है वो कर्व जाएगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये जाएगा, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का, और ये वाला जो ग्राफ हो गया दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है, थोड़ा सा कर्व है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ जाएगा वो किस तरह से जाएगा, कर्व में जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया, डिस्टेंट टाइम ग्राफ को सीखा है किस तरीके से बनाया जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।